Hello students, I hope you all are doing well, and this is the part 4 of your class 10th geography lesson number 1, that is the resources. Student, the link for the video number 1, part 2 and part 3 of this lesson, in which I have provided the line by line explanation, the illustrative explanation of the part 3, in which I have already explained in a very simple and a lucid manner about the different types of soils in India, in which I have summarized around 5 pages of NCERT into the 12 simple slides. So before going through this video, I hope that you already have gone through the part 1, part 2 and the part 3 of this lesson, students. So without any further ado, let's start the last part of this lesson of your class 10th geography, that is the resources. So let's start, students. So in this video I'm going to explain you about the soil erosion and soil conservation, students. In the earlier part I have already explained you about the soil and different types of soils in India. Okay students, so now let's discuss the soil erosion. Soil erosion, students, so the denudation of the soil cover and subsequent washing down is described as the soil erosion. जब soil की जो upper layer होती है student, the upper layer of the soils when get removed through the various agents through the subsequent washing down, we can say that by the wind, by the natural calamities, is known as the soil erosion. Okay student, जब soil की जो top layer होती है वो हट जाती है तो उसकी वजह से जो सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है, जो सॉइल की क्वालिटी होती है, ख़राब हो जाती है. दैट प्रोसेस इज नोन एज सॉइल इरोजन. द प्रोसेसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन एंड इरोजन गो ऑन साइमल्टेनियसली. सॉइल की फॉर्मेशन और जो इरोजन होता है, सॉइल का बनना और जो इरोड होना, उसकी जो अपर लेयर का जाना, एक तरीके से प्रोसेस है जो हमेशा चलती रहती है. एंड जनरली देयर इज़ अ बैलेंस बिटवीन द टू. और कहीं ना कहीं ये एक तरीके से बैलेंस है, इन दोनों के बीच में एक संतुलित है. द रीज़न स्टूडेंट देखिए, कहीं भी देखिए आप कोई सॉइल इरोजन हो रहा है तो किसी भी जगह की अगर टॉप लेयर जो सॉइल की अगर वो बह रही है, बहने की वजह से, तो उसकी वजह से क्या होगा कि स्टूडेंट वो बहते हुए कहीं और जाएगी और वहाँ जाके वो कहीं ना कहीं फर्टिलिटी को वो रिगेन कर लेगी. तो आप खुद ही समझिए कि अगर कहीं जगह कम हो रहा है इरोजन की वजह से फर्टिलिटी, तो साइमल्टेनियसली कहीं ना कहीं वो जो है फर्टिलिटी इंक्रीज भी हो रहा है, क्योंकि टॉप लेयर रिमूव होकर कहीं ना कहीं जा रही है. समटाइम दिस बैलेंस इज डिस्टर्ब ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज़. लेकिन जो ये जो बैलेंस है इरोजन का एंड देन द सॉइल फॉर्मेशन का, ये ह्यूमन की वजह से डिस्टर्ब होता है. वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ है स्टूडेंट? तो डिफॉरेस्टेशन. बहुत ध्यान से सुनिएगा सभी लोग स्टूडेंट. डिफॉरेस्टेशन दैट कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इन लार्ज नंबर. बड़ी मात्रा में पेड़ों का काटना. तो स्टूडेंट जो भी हमारे पेड़ होते हैं स्टूडेंट, तो उनकी जो रूट्स होती है वो काफ़ी अंदर तक, दे आर वेरी डीप डाउन द रूट्स ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज और प्लांट्स. तो उससे क्या होता है कि रूट्स क्या करते हैं कि सॉइल को एक जगह से बाइंड करके रखती हैं, बाइंड करके पकड़ के रखती हैं. लेकिन होता क्या है कि जैसे ही पेड़ को काटा जाता है तो जो जड़ें होती हैं कमज़ोर हो जाती हैं. तो जैसे ही बारिश होती है या कोई फ्लड आता है तो उससे क्या होता है कि वो ऑटोमेटिकली जो होल्ड होता है उस पर्टिकुलर रूट का, उस पर्टिकुलर ट्री और प्लांट का, वो ख़त्म हो जाता है, जिससे कि सॉइल जो है टॉप लेयर वो इजीली रिमूव हो जाती है. ओवरग्रेजिंग मतलब जो मवेशी होते हैं स्टूडेंट, जो मैमल्स होते हैं जैसे कि बफेलो हो गया, काव हो गया, जब ये किसी ग्रासलैंड में चर रहे हैं फॉर पास्चर फॉडर, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जब ज़्यादा ग्रेज कर देंगे ज़मीन को, जब ज़्यादा जो घास से ग्रेज कर देंगे तो जो घास होती है वो भी कहीं ना कहीं मिट्टी को पकड़ कर रखती है स्टूडेंट्स, पकड़ के बाइंड करके रखती है. लेकिन जैसे ही ग्रेज करने की वजह से जो घास होती है वो हट जाती है, तो जिसकी वजह से जो सॉइल लूज़ हो जाती है. और वो भी जब रेन होता है या फ्लड होता है या फिर कोई क्लैमिटी आती है तो उसकी वजह से वो भी इजीली वॉश अवे हो जाती है. कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग. कंस्ट्रक्शन ह्यूमन कंस्ट्रक्शन कहता है, या माइनिंग तो डीप डाउन अंदर तक होती है, कोल माइंस होते हैं, तो उससे तो होने की वजह से क्या होता है कि वो तो पेरेंट रॉक, बेड रॉक तक चले जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है स्टूडेंट्स, वो और ज़्यादा क्वालिटी आपकी ख़राब हो जाती है. स्टूडेंट देखिए, आप पार्ट जो 2 बनाया था मैंने, 3 वीडियो बनाया था, उसमें स्टूडेंट देखो यही होता है, ये होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर्स ऑफ सॉइल. तो आप खुद देखिए जो टॉप लेयर है ये सबसे इंपॉर्टेंट लेयर होती है, क्योंकि इसी में किसी भी चीज़ का जो होता है प्लांटेशन होता है. तो जो सॉइल इरोजन की जो प्रोसेस होती है उसमें यही वाला जो पार्ट हटता है जब, तो कहीं ना कहीं जो सॉइल होती है उसकी जो फर्टिलिटी होती है स्टूडेंट वो ख़राब हो जाती है. ओके, सो नाउ लेट्स मूव फॉर द
वाइल नेचुरल फोर्सेज लाइक विंड, ग्लेशियर एंड वाटर लेड टू द सॉइल इरोजन। लेकिन जो नेचुरल फोर्सेज, अब तो ये तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हो गया कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जैसे डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रोजिंग, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, इसकी वजह से होता है। लेकिन जब नेचुरल एक्टिविटीज़ क्या है तो विंड, हवा के बहने की वजह से, ग्लेशियर जो पानी होता है, जो बर्फ़ होती है, जो हिमखंड होते हैं, जब वो बड़ी मात्रा में जब गलते हैं तो उसकी वजह से बड़ा पानी होता है। एंड उसकी वजह से क्या होता है कि जो जहाँ पर वो नदी के थ्रू से पानी आता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ की जो सॉइल की फर्टिलिटी, बड़ी मात्रा में फ्लड आने की वजह से क्या होता है कि वो ख़राब हो जाता है। वाटर होता है, वाटर की वजह से भी फ्लड की फॉर्म में। सो द रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्लेई सॉइल एंड मेक्स डीप चैनल्स कॉल्ड गली। तो कभी कभी क्या होता है कि जो पानी होता है बहने की वजह से क्या होता है कि वो रास्ते को काटता है, फिर वो एक गली बना लेता है। जो यहाँ पे देखो इसमें पानी जो फ्लो हुआ है और उसकी वजह से क्या हुआ कि द गली फॉर्मेशन हैज़ टेकन प्लेस, गली की फॉर्मेशन होगी। इसको गली इरोजन कहते हैं स्टूडेंट, बहुत ईजी है, याद रखिएगा। द लैंड बिकेम अनफिट फॉर एग्रीकल्चर एंड इज नोन एज बैड लैंड। और इससे क्या होता है कि जो लैंड होती है वो कहीं ना कहीं कल्टिवेशन के लिए ख़राब हो जाती है, तो वो बैड लैंड कही जाती है। इन द चंबल बेसिन सच एज लैंड्स आर कॉल्ड रेवाइंस। और चंबल जो इंडिया में बेसिन है वैसी जगहों को क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, तो रेवाइंस कहा जाता है। आप लोग याद रखना स्टूडेंट्स, रेवाइन, ओके। ऐसी जो चंबल्स में, इस पर्टिकुलर एरिया को, इस चंबल्स ऐसे लैंड्स को, समटाइम वाटर फ्लोज एज सीट ओवर लार्ज ओवर अ स्लोप्स, इन सच केसेस द सॉइल इज वॉश्ड अवे। कभी कभी क्या होता है कि स्लोप्स होते हैं। देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, आप पर्टिकुलर यहाँ पे नदी बह रही है और नदी बहने की वजह से यहाँ पे जो है ज़मीन, देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे सॉइल ने भले बाइंड कर रखा है, लेकिन देखो यहाँ से काटते हुए जब पानी जा रहा है तो कहीं ना कहीं जो यहाँ की लेयर्स है वो काफ़ी हद तक जो है वाटर ने उसको ख़राब कर दिया है। उसकी वजह से कहीं ना कहीं उसकी जो वॉश अवे हो गया, वहाँ से जो लैंड, जो सॉइल है वो हट गया है। दिस इज नोन एज शीट इरोजन। तो इसको हम क्या कहते हैं, शीट इरोजन कहते हैं। हमने क्या पढ़ा स्टूडेंट, गली इरोजन। गली इरोजन क्या होता है, देखो स्टूडेंट, जब एक पर्टिकुलर जगह से पानी बहते हुए वहाँ पे एक तरीके से डीप कट्स कर देता है, जो डीप से जॉर्ज क्रिएट कर देता है, तो वैसे टाइप को हम क्या कहते हैं, गली इरोजन कहते हैं। और जब एक पर्टिकुलर जो सॉइल, जो वाटर होता है वो साइड बाय साइड पानी से होते हुए जब क्या होता है कि वहाँ की जो लेयर होता है सॉइल की लेयर को हटा देता है, तो दैट इज नोन एज अ विच टाइप ऑफ इरोजन स्टूडेंट्स, तो दैट इज द शीट इरोजन। विंड जो सीट होती है, जो पर्टिकुलर सॉइल की लेयर्स होती है स्टूडेंट, जैसे 1 2 3 डिफरेंट लेयर्स पड़ी थी, तो टॉप लेयर हट गई, सेकंड लेयर हट गई, थर्ड लेयर हट गई, तो दिस टाइप्स ऑफ इरोजन नोन एज सीट इरोजन। विंड ब्लोज लूज सॉइल ऑफ फ्लैट और स्लोपिंग लैंड नोन एज अ विंड इरोजन। कभी कभी क्या होता है कि जो जमीन स्लोप्स होती हैं स्टूडेंट, तो वहाँ पे हवा बहने की वजह से क्या होता है कि ऑटोमेटिकली जो हवा बहने की वजह से तो वहाँ की जो सॉइल होती है अगर वो सही बाइंड नहीं हो, बढ़िया से नहीं है, वहाँ पे कोई प्लांट नहीं है, तो ऑटोमेटिकली वहाँ की जो सॉइल है, जो टॉप लेयर है वो हट जाती है, उड़ जाती है स्टूडेंट्स हवा की वजह से। तो सॉइल इरोजन कहीं ना होता है, कभी कभी डिफेक्टिव फार्मिंग मेथड्स की वजह भी होता है, जब फार्मिंग मेथड्स एक्टिविटीज़ हमारी सही नहीं होती इसकी वजह से भी होता है। प्लगिंग इन अ रॉन्ग वे, जो खेतों की जुताई होती है वो गलत तरीके से किया जाता है। अप एंड डाउन द स्लोप फ्रॉम चैनल फॉर द क्विक फ्लो ऑफ वाटर लीडिंग टू द सॉइल इरोजन। जब जो हमारा पानी होता है, जो रास्ते बनाए जाते हैं खेतों में, उसको स्लोप जो होता है वो हम गलत तरीके से करते हैं, तो जब पानी आता है तो बड़ी मात्रा में पानी वहाँ की जो टॉप लेयर होती है उसको हटा देता है स्टूडेंट। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि कहीं ना कहीं जो हमारा इरोजन टेक प्लेस करता है और कहीं ना कहीं फर्टिलिटी डिस्टर्ब होती है। प्लगिंग अलॉन्ग द कॉन्टूर लाइन कैन डी एक्सेलरेट द फ्लो ऑफ वाटर डाउन द स्लोप्स। अब देखो कॉन्टूर प्लगिंग क्या होता है, इसमें एक क्वेश्चन है कि कैसे हमारा सॉइल इरोजन को चेक किया जाता है, तो ये उसका एग्जांपल स्टूडेंट इस पूरे पैराग्राफ में उसी के बारे में बताया गया है। आपकी हेल्प बुक में इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगा, तो मैं कॉन्टूर प्लगिंग बता देता हूँ स्टूडेंट। देखिए क्या होता है, फॉर एग्जांपल एक हिल है, सपोज करिए एक हिल है, और पर्टिकुलर कभी कभी क्या होता है कि प्लेन्स एरिया में तो अच्छे से खेती हो जाती है, लेकिन हिल एरियाज़ में क्या होगा, देखो अगर बारिश होगी तो बारिश की वजह से क्या होगा कि पानी होगा, और पानी की वजह से वो उसके जो लेयर्स होती हैं, सो पानी ढलान में आते हुए और क्या होगा कि पूरा का पूरा जो भी खेती या क्रॉप्स उगाए जाएंगे वो सब दह जाएगा, ठीक। लेकिन कॉन्टूर प्लगिंग में हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि कॉन्टूर प्लगिंग में फॉर एग्जांपल ये एक हिल है, सपोज करिए कि मैंने हिल्स के अलग अलग फॉर्मेशन बना दी, इसमें क्या होगा कि खेती ऐसी होगी, सपोज करिए सर्कुलर फॉर्म में होगी। सर्कुलर फॉर्म में मतलब इस मिट्टी को ऐसा बनाया जाएगा कि यहाँ पर पूरे अच्छे से थोड़ा सा ऊंचाई में खेतों को बराबर करते हुए यहाँ पे होगा, फिर ऐसे करके एक सर्कुलर पाथ में पूरे हिल पे चलेगा। तो फॉर एग्जांपल बारिश होगी तो यहाँ का जो बीज होगा अगर ये जाएगा तो ये हटते हुए फिर इधर चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो इससे क्या होगा, जो सीड होगी, जो क्रॉप होगी वो दह के पूरी तरीके से नष्ट नहीं होगी स्टूडेंट्स, बह के। ओके स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट वन इज द टेरिस कल्टीवेशन। कभी कभी पहाड़ों में देखा होगा कि जो खेती हो स्टूडेंट्स वो टेरिस कल्टीवेशन होती है। जैसे कि एक हिल होता है तो एक तो कॉन्टूर प्लगिंग हो गया कि बाइंड बाय बाइंड क्या हुआ कि आपने हिल की तरफ ऐसे करके बना दिया, मिट्टी को यूज़ करके आपने स्टेप बाय स्टेप बना दिया। एक होती है कि स्टेयर के टाइप टेरिस फार्मिंग होती है, उसमें क्या हुआ, बड़े से हिल को, जो बड़ा हिल है स्टूडेंट, सपोज करिए मैं आपको एक और अच्छे से बताता हूँ, सपोज करिए हिल है तो इसको क्या करा गया कि सीढ़ी में हल्के ऐसे ऐसे कर दिया गया, ऐसे ऐसे।
तो इससे क्या होगा कि जो भी खेती होगी यहाँ पर कुछ क्रॉप्स उगाए जाएंगे, यहाँ कुछ उगाए जाएंगे, यहाँ कुछ उगाए जाएंगे प्लेन एरिया में। तो बारिश होगी तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर बारिश होगी तो यहाँ का जो सीड हो गया क्रॉप होगा, अगर ज़्यादा इरोजन टेक प्लेस करेगा तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा। तो उससे क्या होगा कि इससे भी कहीं ना कहीं जो वेस्टेज होता है वो कम होता है। तो हिमालयंस वेल हैव डेप्थ टेरेस फार्मिंग, तो जो हिमालय की घाटी पर्वत घाटियाँ होती है जहाँ पर जो हिली एरियाज़ होते हैं, जैसे कि शिवालिक्स के जो हिली एरियाज़ हैं वहाँ पर एक खेती होती है। लार्ज फील्ड भी कैन बी डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स, और ये भी बता रहे हैं कि जो बड़े फील्ड्स होते हैं, एक स्ट्रिप फार्मिंग भी होती है। स्ट्रिप फार्मिंग क्या होता है, जो बड़े फील्ड्स होते हैं उनको स्ट्रिप्स में बांट दिया जाता है, तो पट्टियों में बांट दिया जाता है। इसमें क्या होता है, जैसे मान के चलो विंड इरोजन होता है, तो विंड इरोजन की वजह से या फिर बारिश हो रही है तो पर्टिकुलर क्या होता है कि वो वहाँ पे स्टूडेंट पानी बहने की वजह से, विंड बहने की वजह से जो सॉइल की लेयर होती है वो बड़ी मात्रा में हट जाती है, तो स्ट्रिप्स बना दी जाते हैं। या तो बड़ी बड़ी ग्रासेस को उगा दिया जाता है यहाँ पर, या फिर स्टोन्स को रख दिया जाता है, जिससे कि जो हवा का जो फ्लो होता है वो कहीं ना कहीं रुक जाता है। या फिर बारिश होती है तो पानी का जो फ्लो होता है वो कहीं ना कहीं इनसे टकरा के रुक जाता है। तो ये स्ट्रिप फार्मिंग का एक एग्जांपल है स्टूडेंट, बहुत आसान से समझा रहा हूँ, समझ जाइए स्टूडेंट्स। कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट में बेहिचक पूछिए, ठीक। फिर प्लांटिंग ट्रीज टू, फिर फॉर एग्जांपल एक कोई बड़ा सा खेत है स्टूडेंट्स, ये आपका देखिए शेल्टर बेल्ट है। शेल्टर बेल्ट का एग्जांपल क्या है, तो एक बड़े से खेत के पास आसपास पेड़ लगा दिए बहुत सारे, तो उससे क्या होगा, जो विंड की जो प्रोसेस है, जो विंड है, विंड आएगी तो विंड के आने की वजह से क्या होगा कि जो इरोजन टेक प्लेस कर रहा है, वॉश अवे हो जा रही है टॉप से, वो हटेगी नहीं, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ क्या होगा स्टूडेंट्स की जो वाटर आ रहा है, तो वाटर आने की वजह से क्या होगा कि वहाँ की मिट्टी, तो नीचे की मिट्टी को तो अभी मैंने बताया कि जो रूट्स होती है वो वहाँ की सॉइल को अच्छे से बाइंड कर लेगी। तो जब स्टूडेंट जब बाइंड कर लेगी अच्छे से सॉइल को, तो उससे क्या होगा कि बाइंड करने की वजह से क्या होगा कि वहाँ की लेयर, जो सॉइल की लेयर है वो हटेगी नहीं। तो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल, ये इतना ही था इस वीडियो में। देखो स्टूडेंट्स ये पूरा देखिए, आप खुद ध्यान से देखिए कि ये छोटा सा टॉपिक सॉइल इरोजन और सॉइल कंजर्वेशन, इस छोटे से टॉपिक में देखिए कितनी कितनी बातें हुई हैं। एक बार दोबारा से बताता हूँ, पहले सॉइल इरोजन के बारे में बात हुई है। तो सॉइल इरोजन क्या होता है स्टूडेंट, तो सॉइल इरोजन क्या होता है कि जो रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ द सॉइल बाय वेरियस एजेंट्स, दैट इज द ह्यूमन एक्टिविटीज़ और द नेचुरल एक्टिविटीज नोन एज सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन में जो टॉप लेयर होती है सॉइल की जब हट जाती है तो उसको हम सॉइल इरोजन कहते हैं स्टूडेंट्स। तो ये अलग अलग एक्टिविटीज़ होती हैं। ह्यूमन की एक्टिविटीज़ कौन कौन सी, डिफॉरेस्टेशन जब पेड़ों को काट दिया जाता है, ओवरग्रेजिंग जब मैमल्स ओवरग्रेज कर देते हैं कंस्ट्रक्शंस और माइनिंग की वजह से। जबकि नेचुरल फोर्सेस क्या है, तो विंड, ग्लेशियर और वाटर की वजह से हमारा सॉइल इरोजन होता है। अब सॉइल इरोजन कितने टाइप्स के होते हैं स्टूडेंट्स, तो देखो आपका पहला होता है गली इरोजन। गली इरोजन क्या होता है कि जब वो बड़े जो सॉइल, जो रनिंग वाटर होता है वो क्या करता है कि सॉइल्स को काटते हुए एक तरीके से डीप चैनल क्रिएट कर देता है, तो उसको गली इरोजन कहते हैं। और जब ये जो ज़मीन होती है जब अनफिट फॉर कल्टीवेशन हो जाती है तो इसको हम बैडलैंड बोलते हैं। चंबल्स में ऐसे ही बेसिन्स को हम क्या बोलते हैं, रेवाइंस बोलते हैं। और जब कभी कभी बड़े स्लोप्स एरिया में जो हम वाटर फ्लो होता है तो उससे क्या होता है, जो वाटर की जो लेयर्स होती हैं, जो सॉइल की लेयर्स होती हैं, वो जब रिमूव होती हैं तो ऐसे टाइप के इरोजन को हम सीट इरोजन कहते हैं। उसका देखिए एग्जांपल यहाँ पर है सीट इरोजन का, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया आपका, पता चल गया कि सॉइल इरोजन हो गया, डिफरेंट टाइप्स के सॉइल इरोजन। अब सॉइल इरोजन, सॉइल कंजर्वेशन के मेथड्स क्या हैं स्टूडेंट, तो सॉइल कंजर्वेशन के मेथड्स हमारे क्या हैं कि कॉन्ट्योर प्लगिंग हो। कॉन्ट्योर प्लगिंग में स्टूडेंट हिल होता है, स्टूडेंट के हिल के अलग अलग कॉन्ट्योर, एक पट्टीज बनाई जाती हैं, सर्कुलर कॉन्ट्योर्स बनाए जाते हैं। फिर उसके बाद से हमने बात करी टेरेस फार्मिंग, जिसमें हम हिल में स्टेयरकेस टाइप ऑफ फार्मिंग करते हैं। फिर उसके बाद से स्ट्रिप फार्मिंग, जिसके बड़े लैंड में हम क्या करते हैं कि अलग अलग स्ट्रिप्स में लाइन बाय लाइन, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हम स्ट्रिप्स बनाते हैं, जिसमें कि या तो हम ग्रास या फिर स्टोन्स लगाते हैं, जिसकी वजह से विंड या वाटर के फ्लो को कहीं ना कहीं रोका जा सकता है, जिससे कि सॉइल इरोजन नहीं होता है। फिर उसके बाद से लास्ट में हमारा शेल्टर बेल्ट, जब बड़े से खेत के जो लैंड का प्लॉट होता है उसके अगल बगल में खूब सारे पेड़ लगा दिए जाते हैं, तो दैट इज़ नोन एज अ शेल्टर बेल्ट, जिसकी वजह से क्या होता है कि विंड का जो ब्लो होता है, जो हवा का जो बहाव होता है वो कम हो जाता है। और साथ ही साथ उसके साथ साथ जो फ्लड आता है तो उससे टॉप जो लेयर होती है, बड़े बड़े ट्रीज जो होते हैं वो बाइंड करके रखते हैं टॉप लेयर ऑफ द सॉइल, जिसको जैसे जो रिमूवल होता है टॉप लेयर का वो नहीं होता है। तो स्टूडेंट, इफ यू हैव एनी डाउट यू आर फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन, आई विल वेट फॉर दैट पार्ट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल एज ऑलवेज।